श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। अहोई अष्टमी की तीसरी कथा। प्राचीन काल में एक साहूकार के 7 लड़के और 7 बहुएं थी और एक बेटी थी। दीपावली से पहले कार्तिक मास की बड़ी अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननंद को साथ में लेकर जंगल में खदान में मिट्टी लेने को गई। जहाँ से वे मिट्टी खोदने रही थी वहीं श्याऊ माता की मांद थी। मिट्टी खोदते समय सेह का बच्चा मर गया। श्याऊ माता ने कहा कि तूने मेरा बच्चा मारकर मुझे निपुत्री कर दिया, इसलिए मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब वो ननंद अपनी सातों भाभियों से बोली कि तुम में से कोई मेरे बदले में अपनी कोख बंधवा लो। 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं अपनी ननंद का कहना नहीं मानूंगी तो कहीं सासू जी मुझसे रूठ न जाए। इस विचार से उसने अपनी ननंद के बदले में अपनी कोख बंधवा ली। इससे जब उसके लड़का हुआ तो वह 7वें दिन मर गया। इसी प्रकार उसके 7 लड़के हुए और मर गए। तब एक दिन उसने ज्योतिषी को बुलवाकर पूछा कि महाराज, ये क्या बात है? मेरे जो संतान होती है वो 7वें दिन मर जाती है, सो इसका क्या कारण है? तब पंडित जी बोले कि हे देवी, तुम सुरही गाय की पूजा किया करो, क्योंकि सुरही गाय श्याऊ माता की भायली है। वो तेरी कोख छोड़े तो तभी तुम्हारा बच्चा जी सकता है। इसके बाद से वह बहु नित्य प्रति प्रातः काल उठ करके चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई करके अनेक प्रकार से सेवा खिदमत करती। गौ माता यह देखकर कि साहूकार के बेटे की बहू नित्य प्रति मेरी बहुत सेवा करती है, गौ माता उससे बोली कि तू मेरी बहुत सेवा करती है, इसलिए मेरी आत्मा तुमसे बहुत प्रसन्न है, इसलिए मांग, मुझसे क्या मांग? साहूकार के बेटे की बहू बोली कि श्याऊ माता तुम्हारी भायली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, सो आप कृपा करके अपनी भायली से मेरी कोख खुलवा दो। उस दुखियारी की यह बातें सुनकर गौ माता बोली, अच्छा। एक दिन गौ माता उसे साथ ले 7 समुद्र पार अपनी भायली के पास चल दी। मार्ग में धूप बहुत कड़ी पड़ रही थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे छाया में बैठ गई। थोड़ी देर में वहाँ एक सांप आया और उसी वृक्ष पर गरुड़ पंखनी ने बच्चे दे रखे थे। वो सर्प उन बच्चों को डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने उस सर्प को मार करके ढाल के नीचे दबा दिया और उन बच्चों को बचा दिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू के चोंचे मारने लगी। तब वह बहू बोली कि मैंने ही तो तेरे बच्चों की सर्प को मार कर रक्षा की है और तू मेरी ही दुश्मन हो गई। साहूकार की बहू की बात सुनकर गरुड़ प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे बच्चे बचाए हैं, इसलिए मांग, क्या मांगती है? वह बोली कि हमें 7 समुद्र के पार श्याऊ माता के पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर लंबी उड़ान भरकर उन्हें 7 समुद्र पार श्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। श्याऊ माता अपनी भायली को माता को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और बोली कि भायली, आज तो बहुत दिनों में मिली है। फिर बोली कि बहन, मेरे सिर में जुएं बहुत पड़ गई हैं। तब सुराई गऊ बोली कि मेरे साथ मेरी भक्तनी आई है, ये तेरी सब जुएं निकाल देगी। आज्ञा पाते ही साहूकारनी ने श्याऊ माता की चुन चुन कर सब जुएं निकाल दी। श्याऊ माता बोली कि तूने आज मुझे बहुत आराम दिया है, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, सो आज जो चाहे सो मांग ले, मैं तुझे दूंगी।
तब साहूकारनी बोली कि वचन दो तो मांगू। स्याऊ माता बोली, अच्छा वचन दिया, और कहा कि यदि मैं अपने वचन से फिरूंगी तो धोबी कुंड में कंकरी हो जाऊं। तब साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तुम्हारे पास बंधी पड़ी है, सो कृपा करके खोल दो। उसकी यह बात सुनकर स्याऊ माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख कभी नहीं खोलती, परंतु अब तो खोलनी ही पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 लड़के और उन 7 की 7 बहुएं मिल जाएंगी। तू घर जा करके मेरे साथ उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई कर दीजो। यह सुन जब वह घर लौट करके घर पहुंची तो वहां 7 बेटे और 7 की 7 बहुएं घर बैठे मिले। यह देखकर वह बहुत खुश हुई। तभी उसने 7 अहोई बनाई और 7 उजमन किए तथा 7 ही कढ़ाई करी। दिवाली के दिन उसकी जिठानियाँ कहने लगी कि जल्दी जल्दी अपनी चौका पूजा कर लो, अन्यथा छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने धोने लगेगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि चाची के घर जाकर के देख आओ कि आज वो अभी तक क्यों नहीं रोई। बच्चों ने जाकर कहा कि चाची अहोई बना रही है और वो तो खूब उजमन कर रही है। यह सुनते ही उसकी जेठानियाँ दौड़कर उसके घर गई और जाकर कहा कि तूने अपनी कोख कैसे छुड़वाई है। वह बोली कि तुमने तो अपनी बांधने से इनकार कर दिया, पर मैंने अपनी छोटी ननंद का ख्याल करके अपनी कोख बांध ली थी। तब स्याऊ माता ने मुझ पर कृपा करके मेरी कोख खोल दी। जिस प्रकार मेरी कोख खोली है उसी प्रकार संसार की सभी नारियों की कोख खोल देना, यह कहानी है। सो हे स्याऊ माता, इसे सुनने वालों तथा हुंकार भरने वालों ने सब परिवार की नारियों की कोख खोल देना, यही हम सबकी तुमसे विनती है। जय अहोई माता जी की।